हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी हो चुका है। आज है पॉलिटी चैप्टर 4। तो इसमें बताया जा रहा है कि ग्रोइंग अप एज बॉयज और गर्ल्स। अब आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे कोई बॉय है कोई गर्ल है? मतलब कि उसको ना सिखाया जाता है कि किस हिसाब से बॉय है तो बॉय को किस हिसाब से रहना चाहिए, किस हिसाब से गर्ल्स को रहना चाहिए। इस चैप्टर में इसी चीज को लेके पढ़ाया जाएगा। और देखो, ये जो आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गर्ल और बॉय का, ठीक है, कि सोसाइटी ना टीच करता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, और फिर क्या गर्ल्स को करना चाहिए, क्या क्या बॉयज को करना चाहिए। और यही इसी थिंकिंग के साथ वो सब न बड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें ना सोसाइटी के बारे में हम सब देखेंगे कि गर्ल्स और बॉयज को किस वे से समझते हैं, और इसमें क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर का करने का हम सब कोशिश करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है, सबसे पहला है ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920 सेंचुरी। समोअन आइलैंड में ना पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड। समोअन आइलैंड ना ग्रुप ऑफ आइलैंड का जो होता है उसका छोटा आइलैंड है, सदर्न पार्ट में है पैसिफिक ओशियन का। 1920 में ना रिसर्च के हिसाब से समोअन सोसाइटी में ना चिल्ड्रन ना स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। और वो मैनी थिंग्स लर्न करते थे, जैसे कि टेक केयर करना चिल्ड्रन का, हाउस होल्ड का वर्क करना, ओल्डर का टेक केयर करना, ओल्डर चिल्ड्रन का ये काम होता था, और एडल्ट का। फिर फिशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था उस आइलैंड का। यंग पीपल जो होते थे वो लर्न करते थे कि लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन को, और फिर थिंग्स डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड, वो सब अपने चाइल्डहुड से डिफरेंट पॉइंट से वो सब ये सब चीज सीखे थे। जैसे बेबी ना जैसे बेबी वॉक करना स्टार्ट करता था, मदर को खुद एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफ्टन एज यंग एज 5 years old टुक ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ओल्डर चिल्ड्रन ना इस मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, और फिर वो छोटे बच्चों को देखते थे, बॉय और गर्ल लुक करते थे छोटे भाई बहनों को। और फिर वो टाइम पे जब टाइम बॉय 9 year ओल्ड हो जाता था तो वो ज्वाइन कर लेता था ओल्डर बॉय को लर्निंग आउटडोर जॉब्स। जैसे वो ना फिर जैसे 9 years का हो जाता था, अगर लड़का रहता था तो उसको क्या करना होता था, फिशिंग और फिर प्लांटिंग कोकोनट सीखना होता था। और फिर गर्ल कंटिन्यू करती थी स्मॉल चिल्ड्रन और एडल्ट टिल दे वेर टीनेजर, और जब तक टीनेजर नहीं हो तब तक उनको देखभाल करना गर्ल्स का काम था। फिर बिकेम टीनेजर हैड मच मोर फ्रीडम, और उसके बाद टीनेजर के बाद फ्रीडम मिल जाता था। 14 years के बाद गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स जाती थी, फिर प्लांटेशन करती थी और वीव बास्केट बनाती थी। कुकिंग ना उसको डन किया जाता था, कुकिंग करना हाउस में उनका काम होता था। बॉयज को सपोज टू बी डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विथ, और ये बताया जाता था कि कुकिंग कैसे करना है हाउस में, और फिर बॉयज को सपोज होता था कि वो ना उसके गर्ल्स का हेल्प करे जब वो प्रिपरेशन टाइम में हो, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि ना मध्य प्रदेश में 1960 सेंचुरी में ग्रो एज अ मेल, ठीक है। ये ना एडप्टेड एज अकाउंट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960 सेंचुरी। ये ना एक स्मॉल टाउन के बारे में है अकाउंट, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्लास 6 ऑनवर्ड ना जब बॉय गर्ल वेंट करते थे स्कूल, सेपरेट स्कूल, तब ना गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन वेरी from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside the world. तो ना ऐसा बनाया जाता था कि गर्ल्स और बॉयज के स्कूल जो सेपरेट स्कूल होता था वो ना डिफरेंट होता था। गर्ल्स को सेफ्टी के साथ तो मतलब कि आउटडोर गेम आउटसाइड नहीं, मतलब वहीं पे अंदर में ही प्ले करवाया जाता था। बॉयज ना वो इसके लिए कोई ऐसा कोर्टयार्ड नहीं बनता था या प्लेग्राउंड, एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, और उसके लिए ना बिग प्लेग्राउंड बस दे दिया जाता था जो स्कूल से अटैच होता था बस। और फिर एवरी इवनिंग ना जब स्कूल ओवर हो जाता था तो बॉयज वॉच करते थे गर्ल्स स्कूल क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स एज दे गर्ल्स वॉक्स ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो प्रोसफुल।
This was unlike the boys who used to street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. तो ये सब क्या प्लेस होता था जहाँ पे बॉयज सब ना अपना बाइसाइकिल से लेके ट्रिक्स करके दिखाते थे गर्ल्स को, ठीक है. फ्रॉम द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम. और फिर गर्ल्स के लिए क्या होता था, स्ट्रीट मतलब रास्ता क्या होता था, सिर्फ उसको घर जाने का रास्ता होता था, रोड, ठीक है. बट उनको वहाँ पे शो करना होता था गर्ल्स को, लड़कों सबको, ठीक है. गर्ल्स ना ग्रुप में जाती थी बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, क्योंकि उनको खुद डर होता था कि ये सब बॉयज कहीं टीज और अटैक ना करने लगे. ये रीडिंग करने के बाद दो एग्जाम्पल हम सबको ये रियलाइज हुआ है कि डिफरेंट वे में ना ग्रो होते हैं, ठीक है. चिल्ड्रन हम सबको अब वन वे नहीं सोचना है कि ग्रो करने का. दिस इज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंस. हम सब बहुत ज्यादा फैमिलियर है खुद के ओन एक्सपीरियंस के हिसाब से. जैसे अगर आप गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स के एक्सपीरियंस को लेके आप बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे, या बॉय होंगे तो बॉय के एक्सपीरियंस को लेके फैमिलियर होंगे. जैसे एल्डर आवर फैमिली में होते हैं वो हम सब चाइल्डहुड प्रोबेबली वेयर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स. तो हमारा चाइल्डहुड ना उनके चाइल्डहुड से डिफरेंट होगा, ठीक है. हम सब रियलाइज किए कि सोसाइटी ना क्लियर डिस्टिंक्शन करता है बॉयज और गर्ल्स में, जहाँ पे ना यंग एज से ही जैसे कि डिफरेंट टॉयज होता है प्ले करने के लिए. जैसे कि बॉयज को यूजुअली कार्स दिया जाता है और गर्ल्स को डॉल्स दिया जाता है, और बोथ टॉय ना लॉट ऑफ फन करते हैं प्ले के टाइम. बट ना ये बना दिया गया है कि गर्ल्स के लिए डॉल्स और बॉयज के लिए कार्स है. टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन. तो ये बताया जाता है कि ना उनका फ्यूचर टॉय से ही उनको ये दर्शाया जाता है कि उनका फ्यूचर ना डिफरेंट होगा जब वो सब बड़े होके मैन और वुमेन बनेंगे. तो डिफरेंट क्रिएट छोटा छोटा चीज से ना डिफरेंट क्रिएट किया जाता है हर दिन हर चीज को लेके, ठीक है. कैसे गर्ल ड्रेस करेगी, कैसे बॉयज प्ले करेंगे, कैसे गर्ल सॉफ्टली बात करेगी, कैसे बॉयज टफ रहेंगे, और फिर बहुत सारा चीज. टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले, दे ग्रू टू मैन एंड वुमेन. और उनको बताया जाता है कि जब आप बड़े होके मैन और वुमेन बनोगे तो आपको क्या क्या प्ले करना होगा, क्या क्या काम करना होगा, ठीक है. लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी ऑन द करियर्स वी कैन चूज. तो इससे ये भी अफेक्ट होता है कि हम सब जो करियर चूज करते हैं उस पर भी अफेक्ट होता है, ठीक है. जो मोस्ट सोसाइटी होता है जैसे आवर ओन, जो मैन और वुमेन का रोल होता है ना, वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली. और जो वो वर्क करते हैं उनको इक्वली वैल्यू भी नहीं किया जाता है. मैन और वुमेन को ना सेम स्टेटस नहीं दिया जाता है. ये ना एग्जिस्ट करता है जिसको हम सब वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन कैसे एग्जिस्ट करता है, ये चीज को हम सब देखेंगे, ठीक है. माई मदर डज नॉट वर्क. माँ वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सक्रूजन. रोजी मैम्स नीड वॉलेंटियर. कैन नॉट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलेंटियर. तो वो बोलती है मेरी मम्मी कोई काम नहीं करती है, देखो मेरी माँ कोई काम नहीं करती है. तो एक लड़की है वो अपनी माँ को बोलती है कि रोजी मैम बोली है कि वॉलेंटियर का जरूरत है, तो क्या आप अपना काम छोड़ के वॉलेंटियर नहीं बन सकती है, ठीक है. हरमीत मदर ऑलवेज कम फ्रॉम एक्सकर्जन बिकॉज सी डज नॉट वर्क. तो वो बोलती है कि हरमीत की मम्मी ना हर बार आती है क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती है. सोनाली हाउ कैन यू से दैट, यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क. तो उसकी मम्मी बोलती है, सोनाली अपनी मम्मी को बोलती है कि हरमीत की मम्मी कुछ नहीं करती है, वो ना हर बार आती है इसमें एक्सक्लूजन में आती है, आप क्यों नहीं आती. तो सोनाली को उसकी मम्मी बोलती है, सोनाली तुम क्या जानती हो कि जसप्रीत आंटी जो है हरमीत की मम्मी, वो 5 बजे उठती है, 5 बजे मॉर्निंग में, मतलब 5 बजे सुबह ही उठकर घर के सारे काम करती है. तो वो बोलती है हाँ हम ये जानते हैं, बट ये वो हाउस वर्क करती है. तो तुमको क्या लगता है, तुम क्या थिंक करती हो. Was asked what she thinks. तो फिर वो पूछती है कि तुम क्या सोचती हो जसप्रीत के बारे में. At the Singh's house, ठीक है. Oh, that what you think to do you. Let's go over to their house and ask Jaspreet what she thinks. तो बोलती है कि चलो अब जाते जसप्रीत के घर पे, जसप्रीत से ही पूछते कि उसको क्या लगता है कि उसकी मम्मी क्या क्या करती है, ठीक है. At Singh's house. तो वो सब जाते हैं सिंह के घर पे, ठीक है. हर्षरन सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन. तो वो बताती है, हर्षरन को बोलती है, मतलब उनके हस्बैंड को बोलती है, जसप्रीत की मम्मी को बोलती है कि ना तुम मेरी बेटी सोचती है कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती. तो वो हंसते हैं.
तो उसी पे जसप्रीत बोलता है कि नहीं नहीं ये करेक्ट नहीं है आंटी, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क, वो वर्क नहीं करती है, ठीक है। जसप्रीत डू नॉट, यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज, ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। तो वो उसकी मम्मी उसको सिखाती है। तो फिर ना जसप्रीत ऐसे उसका बेटा बोलता है कि मेरी मम्मी कहाँ कोई काम करती है, वो तो हाउस वाइफ है। और फिर उसके हस्बैंड भी मजाक उड़ाते हैं उनका। तो वो ना उनको सिखाती है, सोनाली की मम्मी उनको सिखाती है, ठीक है। जसप्रीत ऐसा लगता है ना कि सबको कि आप कुछ काम नहीं करते तो कल आप स्ट्राइक पे चले जाओ, ठीक है। तो उसकी मम्मी जो रहती है, जसप्रीत की मम्मी जो रहती है, जसप्रीत जो रहती है हरमीत की मम्मी, वो बोलती है ठीक है हम कल स्ट्राइक पे जाएंगे। तो फिर वो बोलती है कि हम विद पापा, व्हाट फन वी विल टेक ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। तो बोलती है कि क्या फन होगा जब हम सब कुछ करेंगे पापा के साथ। ओ गुड, लुक एट टाइम वेयर माई ब्रेकफास्ट वॉरेंट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी। तो वो बोलते हैं, जब उसके पापा बोलते हैं कि ना देखो कितना, हे भगवान कितना टाइम हो गया, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, बच्चे तैयार क्यों नहीं हुए नेक्स्ट मॉर्निंग जब 7:30 होता है। तो वो बोलती है हम आज स्ट्राइक पे है, तुमको रिमेम्बर नहीं है क्या। मंगला हैज ऑल्सो टेकन लीव टूडे, और मंगला भी आज लीव ली है। ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। तो बोलती है तो उसके पापा बोलते हैं कि ये देखो स्कूल बस भी चला गया, अब हमको उनको कार से छोड़ना पड़ेगा। तो उसको बोलता है, हरमीत को बोलते हैं, हरमीत जल्दी करो, स्विच ऑन द पंप। तो बोलते हैं कि स्विच करो, ऑन करो पंप का, ठीक है, और जल्दी करो तुम। बट वॉट अबाउट द किड लंच बॉक्स। तो ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट। तो उसकी मम्मी बोलती है कि किड का लंच बॉक्स का क्या हुआ, तुम वो बनाए। तो बोलते नहीं हम फॉरगेट करके हैं, हम सब मनी दे देंगे जो कैंटीन से तुम सब खाना खा लेना, माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। तो वो बोलती है कि मम्मी हम सबको मनी पहले ही दे चुकी है उस चीज के लिए। 6 बजता है, डिंग डिंग ना, हम ना बहुत थक चुके हैं, सम टी चाहिए। तो क्या तुमको नहीं पता है कि हम अभी स्ट्राइक पे है। ओ आई विल मेक माई सेल्फ, ओ आई फॉरगॉट, हमको ये याद आया, ओ तुम तो आज स्ट्राइक पे हो, हम ना खुद से बना लेते हैं। द हाउस लुक इट वॉज हिट बाय अ ह्यूरिकेन। तो बोलते हैं कि ना क्या ये तूफान से टकराया है, घर का कंडीशन कैसा है। हाँ ऐसा ही कंडीशन था सुबह जैसे एग्जैक्टली था। तो हरमीत वेयर ऑन अर्थ are the tea leaves, he I wonder if still believe I do not work and now I have to remind them that चाचा जी and चाची जी are coming for dinner। तो वो बोलती है कि ना अगर हम अभी भी अगर काम ना करें और उनको ये बताना कि चाचा जी और चाची जी डिनर के लिए आने वाले, तो ये सब परेशान हो जाएंगे। तो इससे ये बताया गया कि हाउस वाइफ को जो कम समझता है कि कोई काम नहीं करता है जिसको हाउस वर्क को, तो उस चीज को लेके बताया गया कि 2 स्टोरी में, ठीक है, कि उसके भी काम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अगर एक दिन काम नहीं करेगी ना तो कुछ भी काम नहीं होगा ठीक टाइप से, परफेक्ट नहीं होगा। वैल्यूइंग हाउस वर्क, हरमीत का फैमिली ना थिंक करता था कि जसप्रीत ना कुछ काम नहीं करती है, रियल वर्क नहीं करती है, यूनिक टू देयर फैमिलीज। और ये ना अक्रॉस वर्ल्ड का है कि हाउस वर्क और केयर गिविंग टास्क ना लाइक लुकिंग, जैसे कि अपने फैमिली का देखभाल करना, स्पेशली चिल्ड्रन का, एल्डरी का, सिक मेंबर का, ये सब ना लाइव विथ वुमेन, और ये सब वुमेन पे होता है। बट उनको ना कोई वर्क का उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और सब एज्यूम करते हैं कि ये उनका नेचुरली वर्क है, वुमेन को करना चाहिए, और इसको वैल्यू भी नहीं किया जाता, पेड भी नहीं किया जाता। एंड सोसाइटी इज डिवैल्यूज दिस वर्क, और सोसाइटी इसको डिवैल्यू भी करता है इस वर्क को। लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, अब देखो डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में बताया जाता है। हरमीत मदर जो थी वो ना डिड नॉट हु डिड द हाउस वर्क, जो हाउस वर्क सिर्फ करती थी वो ना ज्यादा नहीं करती थी, डन बाय मंगला। तो वो लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय मंगला, देयर डोमेस्टिक हेल्पर्स। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। तो उसमें वो बताती है कि मंगला जो थी उसकी डोमेस्टिक वर्कर, तो वो उसका हेल्प करती थी, तो वो बहुत ज्यादा काम करती थी। टाउन और सिटीज में ना ऐसा ही होता है कि एम्प्लॉय किया जाता है डोमेस्टिक वर्कर, जो वर्क करता है स्वीपिंग, क्लीनिंग का, वॉशिंग क्लॉथ का, डिशेज, कुकिंग, लुकिंग, छोटे बच्चों को देखना और एल्डर को देखना। डोमेस्टिक वर्कर्स वुमेन होती है। समटाइम ना क्या होता है, यंग छोटे बॉयज और गर्ल्स भी एम्प्लॉयड किए जाते हैं इस काम के लिए। बहुत कम वेज मिलता है डोमेस्टिक वर्कर को, डज नॉट हैव मच वैल्यू, और वैल्यू भी नहीं दिया जाता है। डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं ना, सुबह अर्ली 5 अपने मॉर्निंग में वेक करते हैं और लेट 12 तक रात में सोते हैं। उसके हार्ड वर्क के बाद भी उसको, उसके एम्प्लॉयर को ना वो रिस्पेक्ट उसको नहीं दिया जाता है।
what is that is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. ये है मेलानी, वो बताती है, अपना एक्सपीरियंस बताती है। देखो वर्क जो कर रही थी दिल्ली में उसके बारे में। तो वो जो बोली, फर्स्ट जॉब जो था ना, रिच फैमिली में थे, जहाँ पे 3 स्टोरीड हाउस था। वहाँ पे ना मैम साहिब ना हमको स्ट्रेंज सी शाउट टू गेट माई वर्क डन, और हमको शाउट भी करती थी मेरे काम को करने के लिए, ठीक है। हम किचन में वर्क करते थे। 2 गर्ल्स डिड हु डिड द क्लीनिंग, और 2 गर्ल थी जो क्लीनिंग करती थी। हम सब 5 बजे बिगिन करते थे काम करना। ब्रेकफास्ट देते थे, कप ऑफ टी देते थे, ड्राई रोटीज देते थे। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, और फिर थर्ड रोटी भी नहीं। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड द फूड, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एक्स्ट्रा रोटी। तो जब हम रात को जब दोपहर में, जब क्या नाम है इसका, जब इवनिंग में हम रोटी बनाते हैं तो ना 2 लड़कियां जो थी वो नाम से एक्स्ट्रा रोटी के लिए मांगती थी, और हम सीक्रेटली उनको दे देते थे 1 फॉर माई सेल्फ, एंड एक एक्स्ट्रा अपने लिए भी रख लेते थे। हंगर इतना हो जाता था थ्रू द डे, वर्किंग करते रहते थे तो इतना हंगरी हो जाते थे। और हम सबके पास चप्पल भी नहीं था घर पे पहनने के लिए, और फिर विंटर में ना हमारा फीट जो होता था स्वेल कर जाता था, ठंड की वजह से फूल जाता था, ठीक है। और फिर फील भी हम सबको ना ठंड भी फील होता था, बट हम सब डरते थे मैम साहिब से, ताकि वो एंग्री हो जाएगी और हम सबको ह्यूमिलिएट करेंगे। डिड वी नॉट वर्क ऑल डेज, क्या हम सब पूरे दिन काम नहीं करते थे? क्या हम सब डिजर्व नहीं करते थे ट्रीट करना सेम रिस्पेक्ट? इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क, और जो हम सब हाउस वर्किंग का काम करते हैं वो डिफरेंट टास्क से बना होता है। इसमें फिजिकल वर्क होता है। रूरल अर्बन एरिया में ना वुमेन और गर्ल को ना फीच वाटर किया जाता है। रूरल एरिया में वुमेन और गर्ल ना कैरी करती है हेवी लोड्स और ऑफ फायरवुड, मतलब कि जो लकड़ी का गिट्ठा होता है उसको भी उठा के लेके जाती है। टास्क लाइक जैसे काम क्या क्या करती है, वॉशिंग क्लॉथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग और पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर्स बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड केयरिंग, सारे काम उन्हीं को करना होता है। चोर्स घर का मैनेज जैसे कुकिंग करना, इन्वॉल्विंग स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टॉप्स, और गर्मी के टाइम में जो हॉट स्टॉप्स के पास खड़े रहना, ये सब भी काम वुमेन का ही है। वो फिजिकल डिमांडिंग वर्क दैट वी नॉर्मली एसोसिएटेड विथ मैन, और इससे बताया जाता है कि ना मैन के एसोसिएटेड नहीं है वो, जबकि वो मैन की तरह ही बहुत काम करती है। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that is very time consuming, कि ना हम सब ये चीज को भी नहीं रिकॉग्नाइज करते कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है हाउस वर्क करना। हाउस वर्क में पूरा टाइम लगता है, आउटसाइड का भी हाउस का वर्क किया जाता है, स्पेंड किया जाता है बहुत टाइम घर के कामों के लिए। मैन और फिर जो और सब होते हैं वो सब इतना टाइम नहीं देते अपने काम को लेके जितना उनको देना पड़ता है। तो यहाँ पे ना सेंटर द्वारा जो सेंटर स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का है, वो यहाँ पे स्टडी करके जो डाटा निकाला है 1998 टू 1999 में, वो ये है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ना वुमेन पेड वर्क पर आवर, देखो हरियाणा में और तमिलनाडु में वुमेन ना 23 घंटे पर वर्क आवर्स पर वीक, 23 आवर ना काम करती है पर वीक में, ठीक है। वुमेन अनपेड हाउस पर वीक 30 आवर, ठीक है। वुमेन टोटल मैन पेड वर्क 38 आवर, ठीक है। हाउस वर्क 2 आवर, ठीक है। तमिलनाडु में 19 है ये और 35 है। मैन का यहाँ पे 40 है और 4 है, ठीक है। वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी के बारे में अब बताया जा रहा है। देखो कितना डिफरेंस है, वुमेन कितना काम ज्यादा करती है और मैन कितना कम करते हैं टाइमिंग में। अब देखो ये बताया जा रहा है वुमेन का इक्वालिटी के बारे में। हाउस होल्ड जो और केयर गिविंग जो वर्क होता है ना, इंडिविजुअल और फैमिली मैटर को लेकर दर्शाया जाता है। लास्ट जो सिस्टम है इनइक्वालिटी का मैन और वुमेन के बीच में यही है कि ना जो थ्रो एक्शन नॉट जस्ट लेवल ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट, ये सिर्फ ना इंडिविजुअल द्वारा नहीं होगा या फैमिली द्वारा नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी इसमें करना होगा। इक्वालिटी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में मेल और फीमेल को ना नॉट बिकम अ रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं बताया गया कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए ताकि वो मेल है और फीमेल है। रियलिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी सेक्सेस में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ना कमिट किया है कि ये रीजन को समझने के लिए और पॉजिटिव स्टेप को लेने के लिए, ताकि
सिचुएशन ठीक हो सके। जैसे कि वो रिकॉग्नाइज किए हैं बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स। जो रिकॉग्नाइज किया गया कि बर्डन जो ऑफ चाइल्ड केयर का और हाउस वर्क का है वो किस पे, गर्ल्स और वुमेन्स पे ही रहता है। और इसका क्या होता है, गर्ल्स का ना अटेंडेंस स्कूल में कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वर्क वो घर पे करती है और उनको जॉब और करियर नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट हैज सेट अप, तो इसीलिए ना गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज्यादा आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर हर विलेज में सेट किए हैं, ताकि लड़कियों को गवर्नमेंट ना और मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर वो लॉ भी पास किए हैं, मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए हैं 30 एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रीच फैसिलिटीज, 30 एम्प्लॉयज ताकि वो क्रीच फैसिलिटीज पहुंचा सके। क्रीच हेल्प क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए वुमेन को कि आउटसाइड वर्क करे। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, ताकि इससे ना गर्ल्स भी अटेंड कर सके स्कूल। तो इसमें क्रीच में क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका देखभाल के लिए वुमेन को घर पे रहना पड़ता था, उनको क्रीच में रखा जाता है आंगनवाड़ी में। वहाँ पे खुद वहाँ पे एम्प्लॉयड की जाती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब बच्चों का देखभाल करती है। इससे गर्ल्स जो घर पे जो बच्चों का देखभाल करती थी या माँ जो करती थी, उनको टाइम मिल जाएगा और वो बाहर में जाके वर्क कर सकती है अपना। ठीक है, तो यहीं पे बताया जा रहा है मध्य प्रदेश का विलेज में जो चिल्ड्रन आंगनवाड़ी का है, यहाँ पे उसी चीज को दर्शाया जा रहा है। और जो SDG गोल है ना, जो जिसको इंडिया कंप्लीट करने वाला है, उसमें भी 5th गोल यही है कि जेंडर इक्वालिटी को करना। ठीक है, देखो इस पोस्टर से भी यही चीज बताया जा रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में ना बस इतना ही था कि इक्वालिटी को लेके। ठीक है, अगर ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसका सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो, और इसमें जितना भी है ना ग्लोसरी का चीज को, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार पढ़ना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।